हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो हो सकता है ना कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 2 लगभग क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बात हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ करेंगे। चुंबक किसको कहते हैं? तो देखिए, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को चुंबक कहते हैं। ठीक है, माने वह वस्तु जो लोहे की बनी वस्तु को अपने ओर खींच लेता है, उसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक, तो इसकी दोनों ध्रुव, यहाँ पर ये प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है, इसकी दोनों ध्रुव के मिलाने वाले ये काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, दोनों ध्रुव को मिलाने वाले रेखाओं को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इन दोनों के बीच मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे चुंबक कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, जिसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे में हो गया लोहा, कोबाल्ट। कहने का मतलब वैसे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित करता है तथा उसे मतलब आर्टिफिशियल तरीका से चुंबक बनाए जा सकते हैं, उसको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक जो है आकर्षित नहीं करता है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे में कांच हो गया, कागज हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो सुई दक्षिण उत्तर दिशा में स्थिर रहती है। जब किसी चुंबकी सुई के निकट कंपास को लाया जाता है, तब साधारणतः सुई जो है विक्षेपित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोस्तों आप ये याद रखिए, या आप ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ के चारों ओर एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, वो सब क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, तो देखिए, ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी रहती है, परंतु जैसे जैसे उनकी दूरी ध्रुव से बढ़ जाती है तो उनका घनत्व भी घट जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तब हम उसे कहेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा और दिशा की ओर संकेत करता है, तो हाथ की जो है अन्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। मैक्सवेल बोले थे कि यदि हम धारा वाला तार को इस प्रकार पकड़े ना कि अंगूठा जो है धारा की दिशा बताएगा, तो अन्य जो उंगलियां है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परिनालिका जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक के तार को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अलग बलग हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये कोई क्या है?
लंबा जो है विद्युत रोधी है और इस पर हम लोग तार लपेट रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे परिनालिका। ठीक, ये अलग अलग है, सटा नहीं है। चलिए आगे देखिए। विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। कहने का मतलब दोस्तों ये देखिए, ये कोई वस्तु है और इसमें हम करंट दे रहे हैं, तो इसमें विद्युत चुंबक उत्पन्न हो रहा है। तो ये कब तक होगा? जब तक इसमें करंट जाता रहेगा। अगर हम इसको करंट को कट करेंगे तो ये इसका विद्युत चुंबकत्व रुक जाएगा।